एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस कहानी का शीर्षक है चिड़िया और खरगोश। तो बहुत समय पुरानी बात है, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहा करती थी। उसका बहुत सुंदर घर हुआ करता था। वहाँ के सारे जीव उसे अच्छे से जानते थे। एक सुबह वो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलकर सोचने लगी कि क्यों ना उसके दोस्त कबूतर के पास वो जाके मिलकर आए। उसने सोचा कि वो कबूतर एक अनाज के मैदान के पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, वहीं उसका घर है। तो अगर वो अपने कबूतर दोस्त के पास जाएगी तो वो मिल भी लेगी, बातचीत भी कर लेगी और उसे खूब सारा खाने को अच्छा सामान भी मिल जाएगा। ये सोचते हुए चिड़िया वहाँ से निकल गई। अब तभी वहाँ से एक खरगोश गुजर रहा था। अब खरगोश बहुत ही थका हुआ था, भूखा था। उसने देखा कि पेड़ पे एक सुंदर सा बड़ा सा घर है। वो ऊपर गया और झांक कर देखा तो उसमें कोई भी नहीं था, इसलिए वो उस घर के अंदर चला गया। अब उसको वो घर इतना अच्छा लगा कि उसने ये निश्चय किया कि अब वो उसी घर में रहेगा। अब थोड़ी देर बाद खरगोश उस घर में आराम से सो रहा था। तभी वहाँ से चिड़िया आई। चिड़िया देखती है कि उसके घर में खरगोश सो रहा है। वो तुरंत चिल्लाने लग जाती है कि अरे तुम कौन हो, मेरे घर से बाहर निकलो, ये मेरा घर है। तो खरगोश कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जाओ। तो चिड़िया कहती है अरे अरे झूठ क्यों कह रहे हो, ये मेरा घर है, यहाँ से निकलो। तभी खरगोश कहता है कि नहीं, तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है, मैं तो बचपन से यहाँ पर रह रहा हूँ। तभी चिड़िया सारे जानवरों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लग जाती है और उनसे बताती है कि क्या हुआ। अब सारे जानवर क्योंकि चिड़िया को पहले से जानते थे, इसलिए वो उसका पक्ष लेते हैं कि हाँ चिड़िया ही यहीं पे पहले से रह रही है। दूसरा कहता है कि हाँ खरगोश यहाँ से चले जाओ, चिड़िया ही यहाँ बचपन से रह रही है। और ऐसे करते करते सब उसी की तारीफ लेते हैं। तब खरगोश आके कहता है कि अरे एक मकान को घर तभी बनाया जाता है जब कोई उसे अपना समझ ले, और इस घर को मैंने अपना समझ लिया है, इसलिए ये घर मेरा है। सारे जानवर अब चिंतित हो गए। उन्हें पता नहीं था अब क्या करें, क्योंकि खरगोश की बात में भी थोड़ा सा दम तो था। वो एक दूसरे से बात करने लग गए और सोचने लग गए कि अब किसका पक्ष लिया जाए, कैसे न्याय दिया जाए। तभी एक बूढ़ा समझदार हिरन आता है और कहता है तुम दोनों को किसी और व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो तुम दोनों में से किसी को ना जानता हो, ताकि वो निष्पक्ष होकर तुम्हारा फैसला कर सके। खरगोश और चिड़िया उन दोनों को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो जंगल की ओर और गहरे में चले जाते हैं किसी ऐसे जानवर की खोज करने के लिए जो उनकी मदद कर सके। अब धीरे धीरे चलते हुए उन्हें नदी किनारे एक बड़ी सी भूरे रंग की बिल्ली बैठी हुई दिखती है। वो सोचते हैं कि इसी से पूछ लेते हैं। तो बिल्ली के पास जाते हैं और उससे कहते हैं और अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। बिल्ली थोड़ी देर सोचती है और फिर हाँ कह देती है। अब वो उसे धीरे धीरे अपनी बात बताने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिल्ली कहती है कि अरे तुम दोनों मेरे थोड़े पास आओगे। वो क्या है ना, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इससे ज़रा ढंग से दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता, इसलिए और पास आओ ज़रा। अब जैसे ही खरगोश और वो चिड़िया उसके पास गए, बिल्ली ने उसे दबोच लिया और उन्हें खा गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर पर विश्वास मत कीजिए। अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो पहले उन पर पूरी जांच पड़ताल कीजिए, उनके बारे में अच्छे से जानिए, और जब आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाए, अच्छे से पता चल जाए, तभी किसी पे भरोसा कीजिए। थैंक यू।